श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म यानी सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किए जाने वाला कर्म यानी कर्म योग, ये दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, परंतु संन्यास योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगच्छति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। अर्थात, हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ते न पंडितः एकमप्यास्थितः साम्य गुभयोर्विन्दते फलम्। अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते संस्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यते। अर्थात, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। संन्यासस्तो महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग यानी भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास यानी सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कर्म योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण को बताते हैं। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात, कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नस्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थात, कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थिर होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ हर समय यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रलपन्विन् सृजन् गृह्णन् नुन्मिन् सन्निन्मिषन्नपि
इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में पवित्र हो रही हैं, वह ऐसी धारणा वाला होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं है वह कर्म फल भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण को बताते हैं। सर्वकर्माणि मनसांसन न्यस्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्त्र कारयन्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तो प्रवर्तते। अर्थात शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से संबंध रखता है, बल्कि वह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परः। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान यानी परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानं तत्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात
तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। न प्रभस्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिर होकर असीम आनंद को भोगता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो नय एव ते आद्यन्तः वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छते। अर्थात जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। अर्थात जिसके सभी पाप और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म का स्पर्श करके मिट गई हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्म संयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ही होता है। भक्ति युक्त ध्यान योग का निरूपण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुर्स्वैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो
यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धियों को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला, परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतापनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म सांख्य योगो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे ओम।